जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। तो कल हमने ये देखा कि किस किस ने ये कथा किस किस को सुनाई, और इस कथा में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का भी उल्लेख है और राम कथा के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो हमें ये समझना चाहिए कि रामचंद्र जी और राम कथा और वो अध्यात्म, वो ज्ञान हमारे लिए कितना महत्व का है। तो आज 3 जनवरी का श्रृंखला हम आगे बढ़ाते हैं। क्या कहा है? ब्रह्मस्य जागतस्म स्म जातस्म आकाशवर्णवतः अपुनः स्मरणं मन्ये साधो विस्मरणं वरम। वाल्मीकि जी ने आगे कहा, संसार का स्वरूप ब्रह्म में डालने वाला है। यहां तक कि नीला दिखलाई पड़ने वाला आकाश भी दृष्टि ब्रह्म ही है। हम नजर से देख रहे हैं आकाश को और हम कहते हैं दावे के साथ कि यह नीला है, लेकिन फिर भी वो नीला नहीं है, वो भी एक दृष्टि ब्रह्म है। तो नजर से दिखने वाली वस्तु भी गलत है, वो ब्रह्म है, तो पूरा संसार ब्रह्म है, ऐसा उन्होंने बताया है। मेरा विचार है कि उससे यानी कि संसार से मन न लगाया जाए, बल्कि उसकी उपेक्षा की जाए, इग्नोर किया जाए। कौन सा? जो भी मटेरियलिस्टिक जो संसार दिखता है, भौतिक चीज वस्तुएं दिखती है, संबंध दिखते हैं, उसके बारे में बताया है। जब तक यह धारणा जागृत नहीं होती कि संसार का स्वरूप असत है, तब तक न तो दुखों से निवृत्ति मिल सकती है और ना ही अपनी प्रकृति की ही अनुभूति हो सकती है। यानी कि हमारी जो मूल प्रकृति है, उनकी अनुभूति, अनुभव अलग है, अनुभूति अलग है। तो उनकी अनुभूति ही हमें नहीं होगी जब तक हमारे चारों ओर ये संसार का जो भ्रम है वो लपेटाया हुआ रहता है। यह धारणा तभी जागृत होती है जब धर्म ग्रंथों का अध्ययन मनोयोग से किया जाए। तभी व्यक्ति की दृढ़ धारणा बनती है कि यह दृश्य संसार ब्रह्म है तथा सत और असत का मिला जुला रूप है। अब अगर ये संसार संपूर्ण भ्रम है, तो फिर सत और असत दो क्यों कहा गया? सिर्फ असत ऐसा क्यों नहीं कहा गया? तो इसमें भी बहुत सारा भेद है और बहुत ही गहराई वाली बात है, जो आगे जाके हम समझेंगे। यदि कोई मनोयोग से धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता, तो लाखों वर्षों में भी उसमें सच्चा ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। तो क्या कहा गया है कि मनोयोग यानी कि उर्दू वर्ड है सिद्दत, यानी कि पूर्ण रूप से अपना पूरा अस्तित्व लगाया जाए, तब जाके हम ये समझ पाते हैं। वरना हजारों सालों तक, हजारों बार हम ये पठन करेंगे, फिर भी उसका सच्चा ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। मनोयोग ये शब्द बहुत ही अर्थसभर है। आगे देखते हैं क्या होता है। अब मोक्ष क्या है, उनके बारे में वाल्मीकि जी बताते हैं। मोक्ष वस्तुतः संपूर्ण वासनाओं या मानसिक प्रवृत्तियों का त्याग है। वासनाएं 2 प्रकार की होती है, एक शुद्ध और दूसरी अशुद्ध। अब अशुद्ध वासनाएं जन्म का कारण होती है और शुद्ध वासनाएं बार बार होने वाले जन्म से मुक्ति दिलाती है। मतलब अशुद्ध वासना जो है हमारे अंदर, तो वो बार बार हमें जन्म लेने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन शुद्ध वासनाएं हैं वो बार बार जन्मों से हमें मुक्ति दिलाती है। अशुद्ध वासनाओं की प्रकृति अहम प्रधान होती है, मैं, मेरा, अहंकार। ये ऐसे बीज है जिनसे पुनर्जन्म का वृक्ष उत्पन्न होता है। जब इन बीजों को त्याग दिया जाता है, तब शरीर को धारण करने वाली मनस्थिति की
प्रकृति शुद्ध रहती है जब इस बीज को त्याग दिया जाता है। कौन सा वाला? अशुद्ध वासना वाली बात चल रही है। ऐसी मनस्थिति उन लोगों के भी होती है जिन्होंने अपने जीवन काल में मुक्ति प्राप्त की होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पामर मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है, ऐसा भी होता है कि जिनके जीवन में मुक्ति प्राप्त हो गई है उनके जीवन में भी ये होता है। देखो कितना अद्भुत भी है, आश्चर्यजनक भी है कि अच्छे लोगों के साथ और बुरे लोगों के साथ, दोनों के साथ ऐसा क्यों है? यह पुनर्जन्म की ओर नहीं ले जाती, यह अपने पूर्वार्जित यानी कि पूर्व प्लस अर्जित आवेग से स्थित रहती है, न कि वर्तमान कालिक प्रेरणा से। तो जो मुक्त व्यक्ति है उनके साथ अगर ऐसा होता है तो इस जन्म में वो मुक्त हो गए, लेकिन उनका पूर्व में कुछ ऐसा है जिनकी वजह से उनके साथ ये होता है और वर्तमान जीवन से कोई लेना देना नहीं है। राम ने किस प्रकार मुक्त ऋषि के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया, इसका अब मैं वर्णन करूंगा। हमने कल बात की थी राजर्षि, जो परसों के दिन की बात आई थी कि राजर्षि का मतलब क्या है। तो राम तो राजा है, लेकिन फिर भी उनको भी हम राजर्षि कह सकते हैं। हम दूसरी बार पढ़ेंगे बात। राम ने किस प्रकार मुक्त ऋषि के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया, इसका अर्थ अब मैं वर्णन करूंगा। इसे सुनकर सदा के लिए जन्म और मृत्यु संबंधी सभी प्रकार के भ्रमों से तुम मुक्त हो जाओगे। तो जन्म और मृत्यु को भी भ्रम कहा गया है और उस भ्रम से मुक्त होना है, क्योंकि रामचंद्र जी ने भी यही किया। अपने गुरु के आश्रम से वापस आने पर राम अपने पिता के साथ राजमहल में रहने लगे और अनेक प्रकार के राजकाज में उनका सहयोग करने लगे राजा दशरथ के साथ। एक दिन संपूर्ण देश का भ्रमण करने और पवित्र तीर्थों के दर्शन करने की अपनी इच्छा उन्होंने महाराज के आगे रखी और महाराज ने तीर्थ यात्रा का शुभ मुहूर्त निकलवाया और निश्चित दिन पिता तथा अन्य पूज्य लोगों से आशीर्वाद ग्रहण करके रामचंद्र जी ने वो यात्रा शुरू की और निकल पड़े। राम अपने भाइयों के साथ हिमालय से दक्षिण तक संपूर्ण देश का भ्रमण करने के बाद राजधानी वापस पहुंचे तो प्रजा को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अब जो भी वहीवट करने वाले हैं, राज करने वाले हैं, जो राजर्षि होते हैं या बहुत बड़ा कारोबार करने वाले होते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि उनको पूरा देश का भ्रमण करना चाहिए। तो हमारे कृष्ण भगवान और हमारे देश के कई ऐसे यशस्वी वड़ा प्रधान होते हैं जो बहुत ही लोकप्रिय इसलिए होते हैं क्योंकि वो हर जगह पे जाके अपना समय व्यतीत करते, यानी कि पूरे देश का भ्रमण। तो आज ये तीसरा दिन हमारा यहाँ पे पूरा होता है और फिर हम कल 4 जनवरी को आगे बढ़ेंगे। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।